हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 2 पढ़ने वाले हैं प्रोज का। अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान के नाम एक पत्र। जनरली अब पत्र लिखने का ट्रेंड नहीं रहा क्योंकि सब लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और क्या क्या यूज़ करते हैं, पर ये एक ऐसे इंसान के फेथ की कहानी है जिसको भगवान पर इतना विश्वास था कि उसने उनको लेटर लिख दिया और उसको उसका जवाब भी मिला। पर कैसे, ये हम देखते हैं। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय G.L. फ्यून्स। ये स्टोरी G.L. फ्यून्स ने लिखी है। अब हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर, G.L. फ्यून्स, वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स, has written for the young as well as the old. G.L. फ्यून्स जो कि एक बहुत फेमस मॉडर्न राइटर हैं, उन्होंने यंग पीपल के लिए भी लिखा और ओल्ड पीपल के लिए भी लिखा। ही इज़ अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। वो हंसी मजाक की स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम लोगों को बहुत देर बंधना नहीं पड़ता। जैसे नॉवल पढ़ने में समय लगता है, एवरीवन इज़ नॉट इनटू हैबिट ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, तो शॉर्ट स्टोरी उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। छोटी छोटी कहानियाँ और छोटे छोटे ह्यूमर्स उसमें रहते हैं। ही इज़ अ जनरल राइटर हु हैज़ रिटन ऑन सिंपल थीम्स। वो एक साधारण से राइटर हैं जिन्होंने छोटी छोटी सिंपल थीम्स पर लिखा है, मामूली सी थीम्स पर। जैसे ये भी एक मामूली सी थीम है, बट दिस स्टोरी इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। हर जगह ये स्टोरी पसंद की जाती है। अ लेटर टू गॉड इज़ हिज सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। लेटर टू गॉड उनकी एक सिंपल सी स्टोरी है जो कि हंसी मजाक से भरी हुई है। अबाउट द लेसन, लेंचो, a hard-working farmer, lived in a valley on the top of a low hill. एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक घाटी में लेंचो नाम का एक हार्ड वर्किंग फार्मर रहता था। बहुत मेहनत करता था वो। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin due to a severe snowfall resulting a total damage of his crops. तो एक बार एक इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ कि उसके सारे क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज हो गए। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, तो वो परेशानी में, अपने इस मुश्किल के दौर में भगवान की तरफ उसका ध्यान गया। उसने कहा भगवान ही एक हमारे रखवाले हैं। एंड रॉट अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और एक पत्र लिखा उसने जिसमें कि उसने भगवान से पैसे मांगे। A postman saw the letter to God and took it to the postmaster, who first laughed and then was surprised. एक पोस्टमैन ने वो लेटर देखा और वो पोस्टमास्टर के पास लेकर के गया, तो वो पहले तो हंसा और फिर उसके बाद सरप्राइज हो गया कि कितना विश्वास है उसको भगवान पर। He was surprised at the faith of the writer. He collected some money from his employees and sent it to Lencho along with the letter. उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और लेंचो को एक पत्र के साथ में भेज दिया। When Lencho got the letter with money and counted it less, he felt furious. जब लेंचो को वो लेटर मिला और उसको पता चला कि वो तो कम है, तो वो बहुत नाराज़ हो गया। फ्यूरियस का मतलब नाराज़ होना। So he wrote another letter to God asking him to send rest of the money not by the post, as the post office employees were a bunch of crooks. तो उसने एक और लेटर लिखा भगवान को और उनसे कहा कि प्लीज़ आप पैसे पोस्ट से मत भेजिएगा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत बदमाश हैं। सो हियर स्टार्ट्स द स्टोरी। बहुत एनग्रिपिंग स्टोरी है, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वो घर पूरी वैली में अकेला घर था जो कि एक छोटी सी पहाड़ी की टॉप पर बना हुआ था। टॉप क्या है? क्रेस्ट, चोटी, पहाड़ की चोटी, उसकी जो टॉप है वहाँ पर, तो वहाँ से वो सब कुछ देख सकता था। From his height one could see the river. उस घर की ऊंचाई इतनी थी कि वहाँ से आराम से नदी देखी जा सकती थी।
and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और पके हुए मक्के के खेत देखे जा सकते थे, चारों तरफ फैले हुए, फूलों से भरे हुए, और जो प्रॉमिस कर रहे थे कि बहुत अच्छी फसल है, और बहुत अच्छी फसल मतलब बहुत अच्छी कमाई। किसान के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। जो एक अकेली चीज़ जो अर्थ को उस समय ज़रूरत थी वो थी बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, थोड़ी बारिश हो जाए, थोड़ी फुहारें पड़ जाए, शावर फुहारें। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. पूरी मॉर्निंग लेंचो, जो अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से इंटीमेटली मतलब बहुत ही गहरे से अंदर से बहुत अच्छे से जानता था, had done nothing else but seen the sky towards the northeast, कुछ नहीं कर रहा था, बस नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व के आकाश की तरफ वो देख रहा था। क्यों देख रहा था? बारिश के इंतज़ार में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, उसने अपनी वाइफ से कहा, लगता है अब जल्दी ही पानी बरसेगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स डिनर, रात का खाना बना रही थी। जो वुमन थी उनकी वाइफ, वो क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। उसने रिप्लाई किया, येस गॉड्स विलिंग, हाँ मुझे लगता है अब गॉड की भी इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वो वर्किंग इन द फील्ड, उनके जो बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे। Until the woman called to them all, come for dinner, जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें बुलाया नहीं, जल्दी आओ खाना खा लो। It was during the meal that just as Lencho had predicted, अब खाना खाते समय जब वो अपने मील्स ले रहे थे, खाना खा रहे थे, तभी जैसे कि लेंचो ने सोचा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। और एक किसान के लिए से और खुशी की बात क्या हो सकती है, जो कि बारिश का इंतज़ार कर रहा था और इतनी तेज़ बारिश आ गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे थे क्लाउड्स के, जो कि उसको लग रहा था अब बस इधर आएंगे और सब बरस जाएंगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो एकदम ताज़ी और सौंधी सी महक रही थी। जब पहली बारिश पड़ती है तो उसकी जो ताजगी होती है, जो उसका अरोमा होता है, उसका मन करता है कि बस सूंघते रहो, इतनी प्यारी स्मेल उसकी आती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, अब लेंचो जो है वो बाहर गया, कोई और रीज़न नहीं था, बस अपनी बॉडी पर उसका प्लेजर फील करने के लिए। किसका प्लेजर? कि जो रेन है उसका प्लेजर फील करने के लिए अपनी बॉडी पर। और जब वो वापस आया तो उसने खुशी से बोला, एक्सक्लेम का मतलब होता है जब हम लोग बहुत खुशी में होते हैं या बहुत दुख में होते हैं तो हम जो बोलते हैं उसको एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो ही एक्सक्लेम, These are not drops falling from the sky, they are new coins. ये पानी नहीं बरस रहा है, ये तो सिक्के बरस रहे हैं नए नए। The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं और जो छोटी है वो 5-5 के। तो अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। That was his feeling. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से उसने अपने पके हुए मक्के के खेत को देखा, उसके फूलों को देखा। ड्रेप का मतलब पूरा कवर, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, पूरे बारिश में भीगे हुए। पर एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लगी।